हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीगो सी स्टूडेंट। मेरा नाम है आशीष। आज हम रिवाइज करेंगे ड्यूटी ड्रॉबैक। तो ड्यूटी ड्रॉबैक का सबसे पहले मैं आपको कस्टम्स के अंदर ये बता दूं कि मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल, आपने कुछ इंपोर्ट किया और आपने उस पर ड्यूटी पे कर दी, लेकिन फिर आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो और आप जानते हो एक्सपोर्ट पे कभी भी ड्यूटी नहीं लगती। अब उसी सामान को जब एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, तो अब रूल्स कैसे लगेंगे और आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। मतलब आपने जो पहले इंपोर्ट करते वक्त जो ड्यूटी पे करी थी, अब वो आपको वापस मिल जाएगी एक्सपोर्ट करने पर। तो कैसे मिलेगी वो हम सीखते हैं। 3 सेक्शन आपको याद करने हैं। सेक्शन 74 सब सेक्शन 1, सेक्शन 74 सब सेक्शन 2 और सेक्शन 75 सब सेक्शन 1। ये 3 सेक्शन आपको बाय हार्ट लर्न करने हैं। मैं आपको बता दूं, पहले सेक्शन 74 सब सेक्शन 1 समझते हैं क्या होता है। उसका मतलब होता है एक्सपोर्ट एज सच, मतलब जैसा आपने इंपोर्ट किया था वैसा ही आपने अगर एक्सपोर्ट कर दिया बिना उसको यूज करे, तो आपको 98% ड्यूटी, आपकी ड्यूटी ड्रॉबैक हो जाएगी। मतलब जितनी आपने इंपोर्ट में ड्यूटी भरी थी वो 98% वापस मिल जाएगी। लेकिन अगर मान लो आपने एक्सपोर्ट आफ्टर यूज किया, मतलब आपने इंपोर्ट किया फिर उसको में कुछ यूज़ किया फिर एक्सपोर्ट कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर खरीदे, उसमें कुछ प्रॉब्लम आई, फिर आपने उसको दोबारा वापस भेज दिए, तो ये गवर्न करता है सेक्शन 74 सब सेक्शन 2, जो मैंने सेकंड वाला बताया था। इसमें कुछ स्पेसिफाइड ड्यूटी ड्रॉबैक हो जाती है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे विस्तार में क्योंकि बहुत बड़ा सेक्शन है। थर्ड है सेक्शन 75 सब सेक्शन 1। इसका मतलब होता है आपने इंपोर्ट किया, उसमें कुछ काम किया और फिर वापस भेज दिया। जैसे फॉर एग्जांपल आपने रबड़ इंपोर्ट किया, उसमें प्रोसेसिंग करी, टायर बना के भेज दिया, तो इसमें ड्यूटी ड्रॉबैक क्वेश्चन में गिवन होगा कि कितना आपको मिलेगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है और पेपर में आ गई तो बल्ले बल्ले हो जाती है। अब हम बात करते हैं जो दूसरा सेक्शन था, सेक्शन 74 सब सेक्शन 2, जिसमें स्पेसिफाइड परसेंटेज की बात हो रही थी क्योंकि आप यूज करके वापस भेज रहे हो गुड को। देखिए, अब इसको मैं समझाने से पहले एक कॉमन चीज़ बताना चाहता हूँ। सेक्शन 74 सब सेक्शन 1 मतलब एक्सपोर्ट एज सच, और सेक्शन 74 सब सेक्शन 2 एक्सपोर्ट आफ्टर यूज़। तो इन दोनों के लिए कुछ कॉमन चीज़ें हैं। आपको ये सारा काम 2 साल के विद इन करना पड़ेगा। जब से आपने पेमेंट करी है ड्यूटी की, उसके 2 साल में आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, चाहे वो आफ्टर यूज़ कर रहे हो या फिर विदाउट यूज़ कर रहे हो। तो आपको 2 साल के अंदर अंदर ये काम करना पड़ेगा, बजाय अगर कोई एक्सटेंशन मिल गई हो, जैसे कोई कोरोना की एक्सटेंशन मिल गई हो, वो अलग बात है, लेकिन आपको 2 साल के अंदर अंदर करना पड़ेगा। आपके इसके अंदर एक्सपोर्ट में नॉर्मल एक्सपोर्ट, बैगेज और पोस्ट तीनों कवर होते हैं। इसमें जो ACDC है वो आपके गुड्स को वेरीफाई करेगा कि वही गुड्स है ना जो आपने इंपोर्ट किए थे, ऐसा तो नहीं कुछ और गुड्स भेज रहे हो। और इसमें फॉरेन करेंसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि फॉरेन करेंसी में ही पैसा मतलब आना या जाना चाहिए, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन जब मैं सेक्शन 75 सब सेक्शन 1 की बात करूं, एक्सपोर्ट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो उसमें क्या होता है, उसमें पोस्ट आता है, नॉर्मल एक्सपोर्ट आता है, लेकिन इसमें बैगेज इंक्लूड नहीं होता। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई 2 साल का चक्कर नहीं है। इसमें फॉरेन करेंसी मैंडेटरी है, फॉरेन करेंसी में ही पैसा आना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 74 सब सेक्शन 2 एक्सपोर्ट आफ्टर यूज़ की बात हम कर रहे थे। इसमें 3 नोटिफिकेशन की बात हुई है। पहली नोटिफिकेशन क्या कहती है, पहली नोटिफिकेशन क्या रहती है कि भैया आपको ड्यूटी ड्रॉबैक कुछ भी नहीं मिलेगा अगर आपने कोई चीज़ इंपोर्ट करी और एक्सपोर्ट कर दी वैसी की वैसी, या फिर कैसे भी यूज़ करके कर दी, वो अगर इन 4 में से है तो आपको कोई ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। क्या, वियरिंग अप्रैल, मतलब आपने कोई कपड़े हैं, कपड़े लिए और यूज़ करके वापस भेज दिए, तो आपको कोई इसका ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। आपने कोई टी चेस्ट है, जो वुड बॉक्सेस आते हैं, तो वो उसका आपको कोई ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा अगर आपने एक्सपोर्ट कर दिया। कोई एक्सपोज सिनेमाटोग्राफी फिल्म है, उसका कोई ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। या फिर अनएक्सपोज्ड फोटोग्राफिक फिल्म, पेपर एंड प्लेट्स एंड एक्सरे फिल्म्स, उनका भी आपको कोई ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। तो ये याद कर लेना चारों। इसके अलावा एक दूसरी नोटिफिकेशन आती है, वो कहती है, ये लगती है कार और पर्सनल यूज गुड्स पे। ध्यान से सुनना, कार पे लगती है और पर्सनल यूज गुड्स मतलब जो आप पर्सनली यूज करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में कम ही आता है। इसमें क्या होता है, ड्यूटी ड्रॉबैक आपको रिड्यूस हो जाएगा कितने परसेंट से, 4% हर क्वार्टर रिड्यूस होगा फर्स्ट ईयर में, 3% हर क्वार्टर रिड्यूस होगा सेकेंड ईयर में, 2.5% हर क्वार्टर रिड्यूस होगा थर्ड ईयर में, और 2% हर क्वार्टर रिड्यूस होगा फोर्थ ईयर में। फॉर एग्जांपल, मैंने फर्स्ट ईयर में 3 क्वार्टर के बाद वो सामान भेज दिया वापस यूज़ करके, और वो मेरी कार थी या फिर मेरा कोई पर्सनल प्रोडक्ट था, वॉच थी जो मैं पर्सनली पहनता था, मैंने वापस कर दी 3 क्वार्टर में, तो कितना परसेंटेज रिड्यूस हो जाएगा 100 में से,
4% है ना पहले साल के लिए ईच क्वार्टर, तो 3 क्वार्टर यूज़ करी थी, तो 4 मतलब 12% माइनस कर देंगे 100 में से, तो 88% मेरा ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपनी कार पे 10,000 की ड्यूटी पे करी थी, तो अब मेरे को 10,000 इंटू कितना मैंने बताया था 88%, इतना मेरे को ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। लेकिन एक बात तो आपको पता ही है कि सेक्शन 74 सबसेक्शन 2 के लिए बोलते हैं कि आपको ये सारा काम 2 साल के अंदर अंदर करना है, और एक्सटेंशन मिल गई तो अलग बात है। लेकिन ये नोटिफिकेशन बोलती है कार और पर्सनल यूज़ के गुड में 4 साल के बाद आपको कुछ नहीं मिलना, क्योंकि अभी आपको जो मैंने परसेंटेज बताई थी वो भी 4 साल तक एप्लीकेबल होती है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं मिलना। और 2 साल के अंदर तो वैसे भी कुछ नहीं मिलना, 2 साल के बाद तो कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन एक्सटेंशन हो गई तो बात अलग होती है, और 4 साल के अंदर तो कुछ भी नहीं मिलना 4 साल के बाद। अब आती है नोटिफिकेशन 3। नोटिफिकेशन 3 कहती है अदर गुड। इसके तो पेपर में 100% क्वेश्चन चांसेस होते हैं इसका आने के। ये क्या कहता है, अप टू 3 मंथ 95% आपकी वैल्यू मिल जाएगी आपको, 3 से 6 मंथ 85%, 6 से 9% 75%, इसके बाद 9 से 12%। अब देखिए रेट अभी 10% कम होता है, 5% कम होना लग जाएगा 70%, 12 से 15 मंथ्स 65%, 15 से 18 मंथ 60%, और 18 से प्लस मंथ नील। मतलब 18 मंथ से ज़्यादा अगर आप किसी गुड को यूज़ करके भेज रहे हैं तो कोई ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। पेपर स्टडी मैट का एक क्वेश्चन है, आपने कुछ कंप्यूटर्स मंगवाए यूएस से 5 मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, आपने फिर उनको बोला कि भैया ये इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, उन्होंने टेक्नीशियंस भेजे बट कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो उन्होंने कंप्यूटर वापस ले लिए, और वो आपके फॉर एग्जांपल 10 मंथ के अंदर अंदर है, तो 9 से 12 मंथ के अंदर 70% आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाता है, तो आपको 70% ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा गवर्नमेंट से। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं सेक्शन 76 की। सेक्शन 76 इंपॉर्टेंट है, इसका सेक्शन नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। इसका ये है प्रोहिबिशन ऑन ड्यूटी ड्रॉबैक। भैया कुछ चीज़ें प्रोहिबिट करती है। क्या प्रोहिबिट करती है, ये कहती है अगर आपका मार्केट प्राइस ऑफ एक्सपोर्टेड गुड इन इंडिया, जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसका इंडिया में मार्केट प्राइस अगर आपके ड्यूटी ड्रॉबैक से कम है, फॉर एग्जांपल मैं जो एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरे को इस पर ड्यूटी ड्रॉबैक 1 लाख का बन रहा है, लेकिन उसका असलियत में मार्केट प्राइस इंडिया में उस गुड का बस 50,000 है, तो कम है ना मार्केट प्राइस ड्यूटी ड्रॉबैक से, तो कोई ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। अगर आपका ड्यूटी ड्रॉबैक 50 रुपये से कम है तो कोई ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ओपिनियन है कि जो गुड है वो आप अभी तो एक्सपोर्ट कर रहे हो लेकिन कैसे भी स्मगल करके बैक कर लोगे इंडिया में, तो कोई ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। इसको बस याद कर लो पेपर के लिए। लेकिन इसमें एक एग्जेप्शन है कि अगर आपने बॉन्ड भर दिया है उसका तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। आगे चलते हैं सेक्शन 75A की तरफ। सेक्शन 75A क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉबैक। इसको ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको गवर्नमेंट ने आपने बोला कि भैया मेरा ड्यूटी ड्रॉबैक निकालो, तो गवर्नमेंट ने कहा हाँ अभी दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट को अभी आपको पैसा देना है, तो गवर्नमेंट कुछ इंटरेस्ट भी देगी। तो वो इंटरेस्ट कितना देगी, वो देगी 6% पर एनम। लेकिन कब से देगी, 1 महीने बाद से। फॉर एग्जांपल मैंने बोला 1 जनवरी को गवर्नमेंट मेरा पैसा निकालो ड्यूटी ड्रॉबैक का 1 लाख बनता है, गवर्नमेंट ने कहा हाँ दे रहे हैं, तो उनकी जो प्रोसेसिंग का टाइम सारा टाइम लगा के वो 1 महीना लेंगे। फिर 1 फरवरी तक अगर उन्होंने आपको पैसा दे दिया तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और 1 फरवरी के बाद से अगर बाद आपको कोई पैसा मिला तो जो इंटरेस्ट है ना वो 1 फरवरी से शुरू होगा, 1 जनवरी से नहीं, 1 महीने बाद से शुरू होगा इंटरेस्ट, और तब तक मिलेगा जब तक वो एक्चुअल पेमेंट हमें रिसीव हुई है। लेकिन अगर मान लो, कुछ केसेस बताता हूँ, हमने ड्यूटी ड्रॉबैक गवर्नमेंट ने ज़्यादा पे कर दिया, हमें 1 लाख पे करना था, गवर्नमेंट ने 1.5 लाख पे कर दिया। इसे बोलते हैं एरर हो गया उनसे, गवर्नमेंट से एरर हो गया, उन्होंने ज़्यादा पे कर दिया, या हमने उनसे कुछ गलती हो गई। उनकी गलती की वजह से अगर हमें ज़्यादा पे हो गया तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 15% पर एनम की रेट से। और वो इंटरेस्ट की जो डेट है वो पता है कब से स्टार्ट होगी, जिस दिन उन्होंने हमें पेमेंट किया था उस दिन से। अब मैं बताता हूँ रियल केस में होता क्या है। रियल केस में क्या होता है, वो लोगों ने मान लो 1 लाख हमें चाहिए था ड्यूटी ड्रॉबैक, तो उन्होंने 1.5 लाख रुपये दे दिया। अब हमें पता है 1 लाख रुपये है, तो हम बोल सकते हैं ना 50,000 आपने ज़्यादा दे दिया वापस ले लो, लेकिन हम चुपचाप बैठे हुए हैं, हमने कुछ नहीं बोला 1 जनवरी को। उसके बाद 1 मार्च को डिपार्टमेंट का नोटिस आया कि आशीष तुम्हारा है ना, तुम्हारा तो डिमांड बन रही है, 50,000 रुपये वापस दो, तुमने को तो हमने ज़्यादा दे दिया। अब अगर हमने मान लो गवर्नमेंट को पैसे दे दिए विद इन 2 मंथ्स, अगर 2 मंथ के अंदर अंदर पैसे दे दिए, 2 मंथ याद रखना,
1 मार्च के बाद 2 मंथ के अंदर अंदर मई से पहले अगर पैसे दे दिए तो गवर्नमेंट कहेगी पैसे तो दोगे 50,000 रुपये प्लस इंटरेस्ट दोगे 1 जनवरी से, जिस दिन हमने तुम्हें 50,000 ज़्यादा दिया था उस दिन से अभी तक का इंटरेस्ट दोगे। लेकिन अगर मान लो मैंने 2 महीने के बाद पेमेंट करी तो पता है क्या होगा, मुझे 1 लाख वो 50,000 रुपये तो लौटाने पड़ेंगे, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा 1 जनवरी से, प्लस मुझे एक पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। समझ रहे हो? इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 75 सबसेक्शन 2। ये भी एक प्रोहिबिशन की बात करता है और ये एप्लीकेबल होता है ओनली टू सेक्शन 75 सबसेक्शन 1, वो वाला जो रबड़ से हम टायर मतलब कुछ मैन्युफैक्चरिंग करके वापस भेज रहे हैं तो उस पर ही प्रोहिबिशन में लगता है। ये क्या कहता है, जो भी आप एक्सपोर्ट आपकी वैल्यू है, मतलब जो भी आप गुड को एक्सपोर्ट कर रहे हो जितनी भी उसकी वैल्यू है वो कभी भी कम नहीं होनी चाहिए इंपोर्टेड रॉ मटेरियल से। फॉर एग्जांपल मैंने रबड़ इंपोर्ट किया 1 लाख का और अब मैं उसका टायर बना के बेच रहा हूँ 20,000 का बस, तो गवर्नमेंट कहेगी ओ हेलो क्या कर रहे हो ये, मतलब तुमने इंपोर्ट तो 1 लाख का कर दिया, 20,000 का एग्जाम वो कर रहे हो और तुम कह रहे हो ड्यूटी ड्रॉबैक चाहिए, कोई ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। या फिर अगर हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो 120% ऑफ इंपोर्ट की वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने रबड़ मंगवाया 1 लाख रुपए का और मैं टायर बना के बेच रहा हूँ 1,10,000 का, तो 20% से ज़्यादा नहीं है, 1,20,000 से ज़्यादा का ही वो होना चाहिए टायर, उस पर वो एक्सपोर्ट वैल्यू होनी चाहिए। अगर नहीं हो तो कोई ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कहेगा तुमने कमाया क्या, तुम तो लॉस करवा रहे हो इंडिया का। इसके बाद एक सेक्शन में पढ़ाता हूँ आपको, ये टेलर मेड रेट है, ये आप खुद पढ़ लेना, सेक्शन रूल नंबर 7 है। वैसे कुछ नहीं है कि अगर मान लो आपका ड्यूटी ड्रॉबैक 80% ऑफ टैक्स पेड से कम का है तो आप अप्लाई कर सकते हो स्पेशल टेलर मेड रेट से, तो ये उस चीज़ का है। ये थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो आप पढ़ लेना इसको थोड़ा डिटेल में, मैंने बस बता दिया कि क्या होता है। इसके बाद रूल 9 होता है मैक्सिमम अमाउंट आपको ड्यूटी ड्रॉबैक का कितना मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। देखिए आपको जो मैक्सिमम अमाउंट है ना ड्यूटी ड्रॉबैक का, अभी तक हम निकाल रहे थे कैलकुलेशंस, अभी तक हम सीख रहे थे कि कैसे निकालते हैं, लेकिन अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम आपको कितना मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये कह रहा है आप जो भी अब एक्सपोर्ट कर रहे हो बाहर, कितने रुपए का भी कर रहे हो, हमें लेना देना नहीं है, आपकी अगर इंडियन मार्केट वैल्यू उस चीज़ की जितनी है उसका 1/3 ले लो, उतने तक आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कोई यही रबड़ और इसका ले लेता हूँ, रबड़ और टायर का, मैंने रबड़ इंपोर्ट किया 50,000 का, अब मैं टायर बना के उससे 1 लाख रुपए के एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ड्यूटी ड्रॉबैक मांग लिया कि भैया मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक चाहिए, देखो मैंने प्रॉफिट करवाया ये। बाद में गवर्नमेंट ने देखा कि भाई साहब इस टायर की वैल्यू असलियत में इंडियन कंट्री में बस 60,000 रुपये है, तो डिवाइड बाय 1/3 हो जाएगा 60,000 का, तो कितना आ गया 20,000 रुपये, तो मेरे को 20,000 तक ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, बस उससे ज़्यादा नहीं, चाहे मैं ड्यूटी ड्रॉबैक कितना भी मांग रहा था। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर में और इसके अलावा कुछ नहीं है, आप इसके न्यूमेरिकल और प्रैक्टिकल